स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। इस वक्त की सियासत की सबसे बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया को राव रेवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन के लिए सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। सीबीआई सिसोदिया को कोर्ट से लेकर वापस अपने मुख्यालय पहुंच गई है, लेकिन सिसोदिया के मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। शराब घोटाला मामले में सबूत मिटाने, डिवाइस से डेटा डिलीट करने, कमीशनखोरी के एविडेंस मिटाने के मामले में फंसे मनीष सिसोदिया के खिलाफ देश भर में आज आम आदमी पार्टी मोदी हाय हाय के नारे लगा रही है। महानगरों को खास तौर पर टारगेट किया गया है। आपके बड़े बड़े नेता गिरफ्तारियां दे रहे हैं, दूसरी पार्टियों से ट्वीट करवा रहे हैं। मोदी के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दुरुपयोग का नैरेटिव फिर एक बार विपक्षी एकता का फॉर्मूला बनता दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल अब तक तो बाकी पार्टियों के करप्शन से दूरी बनाते रहे, लेकिन सिसोदिया पर शिकंजा कसने के बाद भी वो उनकी टोली में शामिल होते नजर आ रहे हैं। 2024 के इस तीसरे मोर्चे में आज केजरीवाल के साथ उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव भी खड़े हो गए। केजरीवाल के फर्स्ट लेफ्टिनेंट सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है। सेकंड लेफ्टिनेंट सिसोदिया को रिमांड पर भेज दिया गया है। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई को विक्टिम कार्ड बनाकर क्या अरविंद केजरीवाल मोदी विरोधी चैंपियनशिप का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगे? वो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केसीआर सबको पछाड़कर कतार में सबसे आगे खड़े हो जाएंगे। आज इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले पूरे दिन की हलचल पर इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दिल्ली की सियासत में इस वक्त एक्शन है, ड्रामा है और आने वाले दिनों का ट्रेलर है। वजह है शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे सब एक सुर में इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो शराब कांड की लड़ाई अब 2024 के चुनावों तक पहुंच गई है। मोदी विरोधी मोर्चे को सीबीआई की कार्रवाई से दिक्कत हो रही है। इस मोर्चे में कई नेता हैं। सबसे पहले आपको अरविंद केजरीवाल की बात बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो इसे तानाशाही बता रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज भी सीएम केजरीवाल वाली ही भाषा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग ही इसका जवाब देंगे। देश के अंदर आज इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। जिसको मन चाहे आप गिरफ्तार कर लेते हैं, बिना सबूतों के गिरफ्तार कर लेते हैं। सबूतों के नाम पे कहते हैं कि हम सबूत अब ढूंढेंगे। ऐसे देश नहीं चलता, ऐसे सरकारें नहीं चलती। जिस तरीके से कल दर्जनों नेताओं को हमारे गिरफ्तार कर लिया, सारी रात गोपाल राय जो है जेल में रहे, सारी रात जो हमारे संजय सिंह है वो जेल में रहे, दर्जनों विधायक जेल में रहे। ये तरीका ठीक नहीं है, ये केंद्र सरकार की दुष्टता है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आपको यूपी की समाजवादी पार्टी का भी साथ मिल गया है। अखिलेश यादव की ट्विटर टाइमलाइन देखिए। ये रहा कल का ट्वीट, ये रहा आज का ट्वीट। इन दोनों ट्वीट से ये बात साफ हो रही है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बहाने 2024 वाली सियासत हो रही है। अखिलेश कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता जवाब देगी, दिल्ली की 7 सीटों पर जवाब मिलेगा। अब उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत का ट्वीट भी देखिए। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, मुझे डर है कि भविष्य में बीजेपी नेताओं का क्या होगा जब वो सत्ता से बाहर होंगे। कुल मिलाकर कहें तो मोदी विरोधी मोर्चा पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर मोदी विरोधियों का स्टैंड क्लियर लग रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या सिसोदिया के बहाने मोदी के विरोध में तीसरा मोर्चा तैयार होगा? क्योंकि अखिलेश पहले केसीआर से भी मिल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल हाल में उद्धव ठाकरे से भी मिले हैं। आप अखिलेश, केसीआर, शिवसेना क्या तीसरा मोर्चा बनाएंगे? क्या दिल्ली की यह जंग 2024 की बिग पिक्चर बनेगी?
इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। शाज़िया इल्मी, प्रवक्ता बीजेपी, इसके अलावा अश्विनी उपाध्याय को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मनस्वी थापर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप के समर्थक हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ेंगे। और नरेश कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आपको भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनस्वी थापर, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। जब सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, इसके लिए प्लानिंग बहुत पहले से शुरू कर दी गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि इसको पूरे नेशन वाइड भुनाना है और ऐसा दिखाना है कि विपक्ष को दबाने का काम, विपक्ष को जबरन जेल में डालने का काम मोदी सरकार कर रही है और मोदी सरकार की इमेज को खराब करने की कोशिश करनी है। क्या सिर्फ सिसोदिया के कंधे पर रखकर 24 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, या फिर पूरे विपक्ष को लामबंद करने के लिए अब सिसोदिया का सहारा लिया जा रहा है? देखिए, सिसोदिया का सहारा लेने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ये तो क्या है कि जिस तरीके से बीजेपी का रवैया रहा है, आप देखिए 2014 से लेकर अब तक पी चिदम्बरम से जो सिलसिला शुरू हुआ है कि विपक्षी दलों के नेताओं को आप अरेस्ट करते जाइए। एक्साइज पॉलिसी की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है सिर्फ ये आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है। 2020 में असम ने रिडक्शन किया है 25%, गोवा ने 2019 में 25% लिकर में रिडक्शन किया था, हरियाणा ने 50% रिडक्शन किया था 2019 में, कर्नाटका ने 35% बियर पे और वाइन पे 30% 2019 पे किया था। तो बीजेपी की रूल सरकारों ने भी किया है। पर क्या है कि इनको जैसे ही मौका मिलता है किसी भी विपक्ष के दल के नेता पे अटैक करने का, वो लगातार करते आ रहे हैं। इसमें कोई नया नहीं, पर रियलिटी ये कितना कन्विक्शन रेट आ रहा है। आप विपक्ष के नेताओं के ऊपर एफआईआर करते हैं, उनको अरेस्ट करवाने की कोशिश करते हैं, पर कन्विक्शन रेट क्या है? एकदम 0/0 है इनका। तो वहां पे कहीं ना कहीं ये फेल हो रहे हैं। रियलिटी ये है, इनके पास मुद्दों की कमी होती जा रही है। विपक्ष जिस तरीके से आक्रामक होता जा रहा है, वो मुद्दे इनके पास नहीं दिखाई दे रहे। इसी कारण ये सारी चीजें करने की जरूरत पड़ रही है। नहीं तो यही चीज पे अगर हम सवाल उठाए कि उत्तर प्रदेश में आपने एक्साइज क्यों कम की थी 2018 में, आपने गोवा में क्यों एक्साइज कम किया था, आपने हरियाणा में क्यों कम किया था, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब जब यही चीज दिल्ली में होती है तो इनको लगता है ये लिकर स्कैम है। तो क्या एक्साइज का दर कम करना लिकर स्कैम है? तो इन बीजेपी की सरकारों का लिकर स्कैम नहीं होता ये लेकिन तो ये तो लगातार बीजेपी करती आ रही है अपनी मर्जी से। मनस्वी, लेकिन वहां के नेता तो फोन नहीं तोड़ रहे थे, वहां के नेता तो फोन से डेटा डिलीट नहीं कर रहे थे, वहां के लोग तो एविडेंस छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। विवेक ये सबसे बड़ी बात है। विवेक यही तो सबसे बड़ी बात है। तो 2014 से आप बताइए, 2014 से सीबीआई और ईडी ने क्या बीजेपी के किसी भी नेता के ऊपर कोई रेड डाली है? क्या इसका मतलब बीजेपी एकदम स्वच्छ पार्टी है, बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या यह कहना चाह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में, और जैसे ही ये भ्रष्टाचारी बीजेपी में आते हैं तो एक व्हाइट वॉश हो जाता है, वॉशिंग क्लीनर से क्लीन हो जाता है? बीजेपी में भ्रष्टाचारी होंगे तो आपको करप्शन की छूट मिलनी चाहिए। कितने रिकॉर्ड है मनस्वी? बीजेपी में अगर भ्रष्टाचारी हैं तो आपको भी करप्शन में छूट मिलनी चाहिए। आप तो अलग तरह की राजनीति की बात करते थे ना। अगर आपने कहा बीजेपी भ्रष्टाचारी है तो आपको भी करप्शन करने की परमिशन दी जाए, राइट? आप मेरे शब्दों को अपने हिसाब से मोड़ना चाह रहे हैं, आप मोड़िए। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर भ्रष्ट कोई भी इस देश में है, उसको दो लेंस से देखना नहीं चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति विपक्ष में भ्रष्टाचारी है तो वह भ्रष्टाचारी है, अगर कोई व्यक्ति बीजेपी में भ्रष्टाचारी है तो उस व्यक्ति को भी इसी स्वर में हमको सवाल पूछना चाहिए। हमारे शाज़िया इल्मी इसका जवाब ले लेते हैं। ताकत है या शक्ति है वो बदली हुई दिखती है। आप ईडी और सीबीआई ने क्यों नहीं किसी भ्रष्टाचारी बीजेपी के व्यक्ति को आज तक पकड़ा? और उसके नाम की लिस्ट है मेरे पास, मैं दूंगा आपको। जी मनस्वी, ठीक है, मैं शाज़िया इल्मी से जवाब ले लेता हूं। दोगलापंथी, ठीक है मनस्वी, एक सेकंड, कौन दोगलापन कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो सीबीआई जांच कर ही रही है, आप उसका इंतजार कीजिए। शाज़िया इल्मी आपके आरोपों पर जवाब दे रही है। शाज़िया, 2014 के बाद से सिर्फ विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया गया। देखिए, अगर विपक्ष के नेता या किस पक्ष के नेता नहीं चाहते कि उनको निशाना बनाया जाए तो वो भ्रष्टाचार ना करें। मतलब बहुत आसान सी बात है ना। आप भ्रष्टाचार करेंगे, पकड़े जाएंगे, और किस तरह से? मेरे ख्याल से मनस्वी जी, मेरे मित्र थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। भाजपा नफरत में इतने मुलव्विस हैं, ग्रसित हैं कि शायद तथ्य जानने की या उस पर शोध करने का काम ज़रा से भी नहीं करते। थोड़ी मेहनत करेंगे तो वो समझेंगे ये एक्साइज कम करने का मामला नहीं है, ये कमीशन को 2 से 12% बढ़ाने का मामला है, एक नई आबकारी लाने का मामला है। और वो आबकारी पॉलिसी जो आई थी, इसको अपने दोस्तों को पहले दिखाकर, बल्कि उन्हीं से ड्राफ्ट कराकर
फिर रेगुलेट करने की बात है इसमें अपने ही मित्रों को जो क्लोज हैं, वो चाहे रिटेल मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल का भी दे दिया गया है इसमें परमिशन, जो कि पूरी तरह से गलत है। स्कूलों और मस्जिदों और मंदिरों के पास या किसी भी धार्मिक स्थान के पास शराब की दुकानें खोलना मना था, लेकिन उन्होंने वो पूरी पॉलिसी को बदलकर एक नई आबकारी पॉलिसी लाए। अब कह सकते थे कि आबकारी रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, पर हुआ ठीक उल्टा। और यही नहीं, इन्हीं के साथी चाहे विजय नायर हो और बाकायदा पकड़े गए हैं। 170 फोनों का उनको नष्ट क्यों किया? चलिए, अगर ये भ्रष्ट नहीं थे तो ना नष्ट करते। अच्छा, और सीबीआई अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही होती, ईडी इनके साथ किसी और के साथ नाइंसाफ़ी कर रही होती, तो आप ये बताइए, जो कहीं देखते हैं पहाड़ों के ढेर नोटों के, यहाँ पे हम बाकायदा देख रहे हैं कि हर जगह धड़ल्ले से शराब बिक रही है। सेल और कंजम्पशन बढ़ता है 57% वाइन का, और विस्की का 89%, या इनमें से कोई एक। और होता क्या है, राजस्व गिरता है, 193 करोड़ कम होता है जी। तो ये तो बहुत बुनियादी बात है। दूसरी बात है, अगर आबकारी नीति इतनी अच्छी थी, आपने इसको वापस क्यों लिया? जी ठीक है, मैं इसका जवाब, करोड़ आपने अपने मित्रों को क्यों बांट डाले, वो भी सरकारी खजाने से? तो बहुत जरूरी सवाल है। मुझे लगता है तथ्यों पर आधारित, हमारी भावनाएं तो बहुत कुछ कहेंगी जी, पर भावनाओं को छोड़कर तथ्यों पर बात करनी चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास शाजिया वापस। मनस्वी थापर, इसका मैं आपसे जवाब लूं, लेकिन आशुतोष वर्मा जी के पास जा रहा हूं। आशुतोष जी, अखिलेश यादव जी भी बड़े समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। समर्थन करना भी चाहिए, राजनीतिक मित्र भी हो सकते हैं, वो मित्र भी आपस में हो सकते हैं, लेकिन क्या जांच पूरी हुए बगैर किसी के समर्थन में ट्वीट कर देना ये विपक्षी एकता को लामबंद करने की तैयारी नहीं है? नहीं विवेक जी, रमेश पोखरियाल निशंक, शिवराज सिंह चौहान, वाईएस येदियुरप्पा, पेमा खांडू, हेमंत विश्व शर्मा, नारायण राणे, अगर इतने स्टार वाली भारतीय जनता पार्टी इनको छोड़ने के पहले, आज से 1.5 साल पहले शराब नीति जो दिल्ली में आई थी, उसको लोकसभा इलेक्शन की 1 साल पहले लाके जेल में डालना चाहते हैं, तो ये कौन सा भ्रष्टाचार खोलना चाहते हैं? लगातार पत्रकारों को जो उनके खिलाफ लिखता है उनको जेल में डाल देना, एक लोक गायिका जो अपने गाने से सवाल पूछती है उसको जेल में डाल देना, ये कौन सा लोकतंत्र है? भारतीय जनता पार्टी जिस अहंकार में राजनीति कर रही है, उस अहंकार को पूरा देश देख रहा है। क्या आपको नहीं लगता है? मैं कहता हूं कि ठीक है, किसी ने किया है, आप उसकी जांच कीजिए। मैं तथ्यों बात कर रहा हूं। कौन से तथ्यों की बात, कौन से मैंने तथ्यों की बात नहीं करी है? अगर कोई चीज अगर लग रही है तो बताइए, आप 1.5 साल तक इंतजार क्यों किया? कमीशन क्यों बढ़ाई? 1.5 साल से 100 करोड़ का मनी ट्रेल कैसे निकला? विवेक, क्या मैं 2600 करोड़ ठीक है, एक एक करके शाजिया जी, एक एक करके आशुतोष जी को पूरा कर ले दीजिए। आशुतोष जी को पूरा कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, नहीं, वो डिबेट में बैठे सब कुछ सुन रहे हो जी। आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ये बताने के नहीं तैयार है कि 1 हफ्ते के अंदर इस देश का 4 लाख करोड़ रुपया कहां चला गया। जिस अडानी के ऊपर पूरी देश की अर्थव्यवस्था टिकी थी, वो हिल गई, इस पे बात ना करनी पड़े तो कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें। मैं तो कह रहा हूं कि इतनी हिम्मत हो तो कभी अपने अपने दामन में झांक के देख के बताओ। असल में भारतीय जनता पार्टी जान गई है कि आगे आने वाले चुनाव में अब जनता भी उनके साथ विपक्ष में खड़ी हो गई। तो जिस तरीके से बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रही है, उसका नतीजा ये है कि जो दिल्ली में जो हो रहा है। आशुतोष जी, ये बात पूरा विपक्ष साल 2014 से करता आ रहा है कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब जनता के बीच जाते हैं तो सबसे ज्यादा वोट इन्हीं को मिलते हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश का चुनाव ले लिए, गुजरात का चुनाव ले लिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जनता ने आप लोगों की बात पर भरोसा नहीं किया। तो जनता की अदालत को सबसे बड़ी अदालत कहते हैं ना, फिर क्या हो जाता है जब आप वहां जाते हैं तो। और जब सीबीआई किसी पर कार्रवाई कर रही है, उसमें राजनीति लाना और कहना कि पूरे विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, ये तो विशुद्ध राजनीति है, ये तो मानेंगे? नहीं विशुद्ध विवेक जी, 2014 के बाद भारत आजाद नहीं हुआ है। भारत आजाद हुआ है 1947 से, और 47 के बाद से कितनी बार जनता ने इनको जो है आशीर्वाद दिया है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 4 बार में समाजवादी पार्टी सरकार बना चुकी है। और जहां तक 2022 के इलेक्शन की बात है, तो पिछली बार से 10% ज्यादा समाजवादी पार्टी के ऊपर उछाल आया है वोट प्रतिशत में। भारतीय जनता पार्टी का कितना उछाल आया है बता दीजिए।
तो मतलब आप ये कह रहे हैं, चुनाव तो जीतना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बड़े- ईडी बड़े- सीबीआई सब लोग अपने बड़े- दफ्तर का बंद करके बैठ जाएं, क्योंकि अगर कोई कार्रवाई होगी तो बोलेंगे कि विपक्ष के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आज जी। के माहौल में ईडी सीबीआई जैसी ये स्वायत्त संस्था नहीं, अपने ये कह अंदर रहे में हैं कि काम खूब नहीं कर शराब- रही है। इसमें कोई दो नहीं, राय नहीं, नहीं आप- है। इस देश ठीक है। के विवेक 40 जी, करोड़ के दरअसल ये आदमी कहना को चाह रहे हैं, पूछिए, मैं शाजिया में आ रहा हूं आपके होने पास। जान रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय, भ्रष्टाचार को होने क्या दो। हुआ सीबीआई में और क्या हुआ ईडी में, किसी ने देखा? पूरे देश ने देखा क्या नौटंकी चलती है। अश्विनी पूरे जी देश ने देखा। ठीक है। अश्विनी जी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आम आदमी पार्टी भी चाह रही थी, पूरा विपक्ष भी चाह रहा था कि सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएं, और ये ग्राउंड बहुत पहले से बनाया जा रहा था, जिसके बाद 2024 के लिए कम से कम कुछ रास्ते तो खुले। देखिए विवेक जी, टीवी पे कुछ भी कहना और वास्तव में धरातल पे उसमें सच्चाई बहुत अंतर होता है। जिन लोगों को लगता है कि XYZ ABCD फला फला लोग ऐसे हैं जो बीजेपी में भ्रष्ट हैं, तो वो टीवी पे केवल बयान क्यों देते हैं? क्या इनके पास वकीलों की कमी है? ये FIR क्यों नहीं दर्ज कराते? इनको लगता है कि ये बीजेपी का फला फला नेता भ्रष्ट है, किनको FIR पुलिस में दर्ज कराना चाहिए। पुलिस न माने 156(3) में जाके कोर्ट जाके मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, लेकिन केवल टीवी पे बोलेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। दूसरा, अगर इनको लगता है कि ईडी सीबीआई अंडर प्रेशर है, तो इसका मतलब कानून में कोई कमी है। अगर कानून में कमी है तो पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है, आप वहां कम से कम प्राइवेट मेंबर बिल पेश करिए, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए बिल पेश करिए, तो वो भी नहीं करेंगे। मतलब आरोप भी लगाएंगे लेकिन सुधारने का कोई तरीका भी नहीं बनाएंगे। आपको लगता है कि सिसोदिया जो बहुत ईमानदार है, तो अपनी तरफ से एप्लीकेशन मूव करिए कि भाई हम अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराना चाहते हैं। ईमानदार आदमी को तो बड़े खुद अपनी तरफ से ऑफर करना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कहना चाहिए और कोर्ट को कहना चाहिए कि भैया मैं ईमानदार हूं, मेरा नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लो। वो भी नहीं कर रहे। एक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैं 5 साल से दिल्ली हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करवाने के लिए लड़ रहा हूं। मेरी PIL 5 साल से चल रही है और दिल्ली सरकार लगातार उसका विरोध कर रही है, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं करना चाहती। क्यों? आखिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार किसको बचाना चाहती है? जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि खोखले आरोप लगाते हैं लेकिन रिफॉर्म के लिए कोई काम नहीं करेंगे। अश्विनी जी, वापस आ रहा हूं, नरेश जी के पास चलते हैं। नरेश जी, सिसोदिया की गिरफ्तारी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम पर कार्रवाई पर इतना विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको एक बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो धुआं उठ रहा है, कहीं ना कहीं चिंगारी तो है। और जो लोग ये कहकर सत्ता में आए थे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री चोर है और हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, आज नाक तक डूब गए हैं भ्रष्टाचार में। और मैं तो ये कहूंगा कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला लुटा क्यों। मुझे राजनी का मलाल नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, केजरीवाल जी की रहबरी का सवाल है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं, सतेंद्र जैन को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया दिल्ली के एलटी ने? ये सिर्फ के आज जिस तरीके का ये नाटक हो रहा है, मैं इस नाटक के ऊपर ये कहूंगा कि आज शर्मसार है दिल्ली के 3 करोड़ 23 लाख लोग जो ये कहकर आए थे कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, जन लोकपाल लेके आएंगे। आज किस तरीके से जब शराब के भ्रष्टाचार में उप मुख्यमंत्री पकड़े जाते हैं तो ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। अरे भाई, शराब घोटाले के ऊपर उसके विरोध में कोई बात है तो कहिए, आप इसको डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? इन बच्चों के हाथों में दूध की बोतल होनी चाहिए थी, उनके हाथों में आपने दारू की बोतल पकड़ा दी। और उसके बाद भी आप इतने बेशरम लोग हैं। मैं संजय सिंह से किससे पूछना चाहता हूं कि आप किस मुंह से ये बयान देते हैं कि आप ये शिक्षा के नीति पे बात करें? अरे भाई, शिक्षा की नीति की बात होगी तो उस पे बात करेंगे। आज शराब नीति की बात कर रहे हैं, जो घोटाला हुआ है, जिसके ऊपर गिरफ्तारी हुई है। मैं ये कहना चाहूंगा आज मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। जी, सिर्फ शिक्षा की बात होती है, आप ये कह रहे हैं। शराब घोटाला का मामला है, बार बार शिक्षा पे चले जाएंगे। मनस्वी थापर, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए कि जो पार्टी ये कहती थी कि हम भ्रष्टाचार दूर करने वाली राजनीतिक पार्टी और भ्रष्टाचार का एलिगेशन सिर्फ लगेगा तो हम अपने नेता मंत्री को हटा देंगे। मनीष सिसोदिया के पास 33 में से 18 विभाग हैं, बात आप सिर्फ शिक्षा की करते हैं। आप नरेश कुमार के आरोपों का जवाब दें।
नहीं, ये सब मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, 2019 में जब शुभेंदु अधिकारी को बोलते थे ये बहुत बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति है, और 2020 में जब बीजेपी में आ जाता तो ये सारे व्यक्ति जो सवाल उठाते हैं वो सब शांत हो जाते। 2016 तक नारायण राणे को महाराष्ट्र का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है बोला जाता था। 2017 में जब बीजेपी में आ जाता तो यही लोग सवाल पूछना बंद कर देते। तो क्या अगर मनीष सिसोदिया 2024 में बीजेपी में आ जाएगा तो क्या यह व्यक्ति भ्रष्ट नहीं रहेगा? ये मेरे को सवालों का जवाब नहीं देते। बीच में साजिया जी बोलने लग जाती है। कल पहले तो ये भी आम आदमी पार्टी में थी, आज बीजेपी में है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग पॉलिटिकल पार्टी होता है विद कन्वीनियंस होता है। पर सवाल ये है कि ये भ्रष्ट है कि नहीं है। क्या ईडी सीबीआई से भ्रष्टाचार के चार्जेस लगाएगी, क्या एक्चुअल कन्विक्शन करेंगी? सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है और इसी को लेकर बहस लगातार जारी है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। मनस्वी, आपसे जब सवाल पूछा गया तो आपने दूसरे नेताओं के नाम लिए। आप लोग सिसोदिया पर बात नहीं करते, आप लोग सत्येंद्र जैन पर बात नहीं करते, आप लोग जो करप्शन के चार्जेस लगे उन पर बात नहीं करते। आप बस ये बोलेंगे कि कोई नेता बीजेपी में जाता है तो गंगा नदी जैसे कैसे धुल कर पाक साफ हो जाता है। आप लोग इस बात को घुमाते क्यों? आप मुद्दे पर क्यों नहीं आते? ये देखिए, ये हमने बीजेपी से सीखा है, क्योंकि इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। देखिए, बीजेपी ये करती है। देखिए, जैसे अगर मैं शुभेंदु अधिकारी का नाम लेता हूं तो 2018 में सीबीआई ने केस किया उनके ऊपर, 2019 में ईडी ने केस किया रोज वैली स्कैम के ऊपर, 2020 में फिर से सीबीआई ने केस किया, और आज वो बीजेपी में। तो कोई केस की बात नहीं है। आप बोलते हैं मनीष सिसोदिया पे बात करें, बात जरूर करें, पर पहले जो इतने सालों से केसेस पेंडिंग है, और वो लोग तो अब आपकी पार्टी में आ गए हैं, बीजेपी में आ गए, अब तो केस खत्म कर लो। सीबीआई ईडी को बोलो आपका जो काम शाहजेल मिसेस का जवाब ले लेते हैं, ठीक है, वो तो खत्म कर दो। वो आपसे खत्म होते नहीं है। आप विपक्ष वालों को केसेस डालते जा रहे। अब मुझे ये बता दीजिए, जब आप यही काम करते हैं, क्या हमारा इस देश में, क्या विपक्ष का इस देश में सवाल पूछना हक है कि नहीं है? और क्या विपक्ष का यही काम है कि बीजेपी में आ जाओ, फिर बात वो जो केसेस है वो बंद कर दो? क्या हमारा ये सवाल नहीं है? ठीक है, शाहजेल मिसेस का जवाब दीजिए। विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा क्या? ठीक है, केस गलत था। ठीक है, मेरा सवाल विवेक ये है, विवेक मेरे को सवाल पूछने दीजिए जी, जल्दी से। हाँ, या तो वो केस गलत था जो आप विपक्ष के नेताओं पे करते हैं जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं, या वो व्यक्ति गलत है, उसमें ठीक है, गलत है। शाहजेल मिसेस, ये जवाब क्यों नहीं मिलता हम लोगों को? आप ठीक है, शाहजेल मिसेस, मनस्वी वही बात आप रोजाना बोलते हैं, आपके पास ना तो कोई पॉइंट होता है, जवाब नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं कह दूं सबको विरोध करने का। अरे मैं जवाब दे रही हूँ, आप चुप हो जाएंगे तभी तो होगा भाई साहब। ठीक है, मत हुई ठीक है थापर जी, अरे रोक लगाइए अपने ऊपर ना भाई। ठीक है थापर जी, जवाब दीजिए ना। ठीक है थापर जी, ओके ओके। मैं बताना चाहती हूँ, थापर जी को मैं बताना चाहती हूँ कि थापर जी खुद बहुत बड़े वकील हैं, और क्यों डरते हैं वो, क्यों घबराते हैं? अगर उनके पास एविडेंस है क्यों नहीं चले जाते कोर्ट? क्यों उनकी हिम्मत नहीं होती? क्या वो जानते हैं कि जिन नेताओं की बात कर रहे हैं वो इतनी भ्रष्ट हैं कि ये उनको डिफेंड नहीं कर सकते? कौन इन्हें रोकता है? दुनिया की कोई ताकत है जो आपको रोक सकती है, या इन नेताओं को रोक सकती है, किसी भी पार्टी को, कि हमारे साथ गलत हो रहा है? ने केस डाला हुआ और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि विपक्ष को क्या हक नहीं है? बिल्कुल हक है, विरोध करने का। ठीक है मनस्वी थापर, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, उनको बोलने दीजिए, तो आप फिर ओवरलैपिंग होगी, फिर डिबेट इधर उधर होगा, फिर उनको बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। पास। इस तरह से जो है लगातार पॉलिसी को बदलकर लोगों में शराब का वितरण करेंगे और उसका पैसा भी खाएंगे। आपको क्या लगता है जस्ट बिकॉज आप विपक्ष में हैं तो आप नोटों की गड्डियां इकट्ठा करेंगे, संदूकचियों में डालेंगे, लिहाफों के अंदर डालेंगे, तकिए के ऊपर डालेंगे? आपको क्या लगता है विपक्ष होने का मतलब ये भ्रष्टाचार करो? विपक्ष है, विपक्ष है। अरे विपक्ष है तो क्या आपको गारंटी मिल जाती है कि आप करप्शन करें धड़ल्ले से? आबकारी नीति को लाए, बदले, करोड़ों रुपए दे, दोस्तों को दे, 144 करोड़ एक तरफ, 100 करोड़ का किकबैक एक तरफ। ना कीजिए, ना लीजिए किकबैक्स, ना कमीशन को बढ़ाइए, ना पैसा खाइए, ना बेनामी प्रॉपर्टी इकट्ठा कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो जवाब देने की हिम्मत कीजिए। नहीं होगा आपके साथ, नहीं होगा। यहाँ इस पर जवाब नहीं है आपके पास। ये नहीं बता सकते क्या हुआ, राजस्व क्यों घटा, ये नहीं बता सकते 193 महीने का नुकसान क्या हुआ, 2000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला कैसे हुआ? वो दिल्ली की जनता के कामकाज के लिए होता, और आपको लगता है कहीं और हो रहा है तो आप जाइए, कौन रोक रहा है आपको? क्या आप इस तरह के वकील नहीं है कि उनकी आप थोड़ी मदद कर सकते हैं? टीवी पे आकर बोलने के लिए आपको रख रखा है क्या? जी ठीक है, अश्विनी उपाध्याय कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आशुतोष वर्मा जी और नरेश जी आपके पास आ रहा हूं। अश्विनी उपाध्याय कुछ, ठीक है शाहजी जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अश्विनी उपाध्याय, देखिए
देखिए मैं तो बड़ा सीधा सा कहता हूं कि विवेक मैं मनस्वी जी एक सेकंड आ रहा हूं। मैं इस आम आदमी पार्टी का हिस्सा रह चुका हूं, मैं इसका फाउंडर मेंबर रह चुका हूं, मैं टीम अन्ना में रह चुका हूं, मैं नेशनल काउंसिल का मेंबर रह चुका हूं, और पहला चुनाव हुआ था मैं उसमें इसका इलेक्शन इंचार्ज था। मैं बाकायदा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मैंने देखा हुआ है, साजिया जी जानती हैं बाकायदा। मैं तो बड़ा सीधा से कहता हूं, गांधी जी कहते थे शराब बंदी करो, संविधान में आया आर्टिकल 47 कहता है शराब बंदी करो। ये दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार संविधान को मानती नहीं है, आर्टिकल 47 को नहीं मानती है, गांधी जी को नहीं मानती है। ये अलग बात है, गिरफ्तारी के पहले वो आम आदमी पर गांधी जी के उस पे जाती है और वहां पे अपना मत्था उत्था टेकती, वो अलग बात है। लेकिन मैं तो सीधे से कहता हूं, मैंने एक PIL फाइल करके विवेक जी पूरे देश में MLA MP के लिए स्पेशल कोर्ट बनवा दिया है। क्योंकि MLA MP लोग जनप्रतिनिधि हैं, इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इनका मुकदमा 10 साल 20 साल चलता है, इनका टाइम खराब होता है। इनकी सुविधा के लिए हमने पूरे देश में MLA MP कोर्ट बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करके। जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वो मेरी PIL के बाद ही बनी है, वो भी मेरी PIL के ऑर्डर पे बनी है, और मेरी PIL पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि MLA MP का मैटर 1 साल के अंदर डिसाइड करो। मैं इनको अपना रिट का नंबर बता देता हूं, आप उसका ऑर्डर जाके राउज एवेन्यू कोर्ट में दिखाओ और सीधे सीधे बोलो भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं डिप्टी CM हूं, मेरा मैटर 1 साल के अंदर डिसाइड होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी 2024 के पहले हो जाना चाहिए। आप अपनी तरफ से ऑफर कर सकते हो कि भाई मैं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए तैयार हूं, आप कोर्ट उसको भी अलाउ कर देगी। लेकिन केवल तूतू मैमे नहीं, केवल तूतू मैमे से बात नहीं बनेगी। अगर आपको लगता है कि आप ईमानदार हो तो आप फिर रिफॉर्म की बात क्यों नहीं करते हो? CBI पे आरोप लगाते हो, आपके 3 सांसद हैं, आज तक कभी भी आपने जो CBI एक्ट है उसको बदलने के लिए कोई काम नहीं किया। आपके खिलाफ काला धन का मामला चल रहा है, बेनामी संपत्ति का मामला चल रहा है, आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, हवाला का मामला चल रहा है, और 120B यानी साजिशकर्ता का मामला चल रहा है। अब मनीष सिसोदिया जी के ऊपर 5 अलग अलग कानून में पकड़े जा चुके हैं। अब 5 कानून में पकड़े जा चुके, ठीक है, उसका निकलने का एक ही तरीका है, या तो ट्रायल फेस करिए, अदरवाइज अपनी तरफ से आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग ऑफर करिए और उसको कहिए कि भाई लाइव होना चाहिए। केजरीवाल जी तो कहते हैं हर चीज लाइव होना चाहिए, हर चीज की रिकॉर्डिंग पब्लिक होनी चाहिए। आप मीडिया को बुला के अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लो। ठीक है, आपके ये रिपीट हो रहा है। आप कह रहे हैं कि अगर जांच है तो फिर जांच से दिक्कत क्या होनी चाहिए? आशुतोष वर्मा जी, जांच से कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल जांच में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है अश्विनी उपाध्याय जी ने बताया कि वो अन्ना हजारे के साथ में थे आम आदमी पार्टी, वो बताना भूल गए कि वो बीजेपी के साथ में भी हैं इस समय। ये भी बताना होना चाहिए दर्शकों को कि इस समय आप बीजेपी के साथ में भी खड़े हुए हैं। खैर, जब जांच होनी चाहिए तो सब जगह जांच होनी चाहिए ना, ये एक तरफा जांच क्यों होनी चाहिए? विपक्ष जो आपका ललकारता है, जो आपसे सवाल पूछता है, तो उसके वहां जांच होनी चाहिए। जो मीडिया हाउस या जो आपके सामने अपनी कलम की ताकत दिखा के आपसे सवाल पूछता हो, भाई लखनऊ में आपने भारत समाचार पे रेड डाली, क्या मिला? CBI में रेड डाली, आपने क्या मिला? दैनिक भास्कर ने रेड डाली, आपने क्या मिला? उस लोक गायिका आपसे सवाल पूछ रही थी, आपको क्या मिला? तो आप समाजवादी पार्टी के नेताओं पर रेड डाल रही, आपको क्या मिला? असल में आप जो है विपक्ष को तोड़ना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे सामने आवाज उठाएगा उसको हम हिटलर शाही अंदाज में या तो जेल के पीछे डाल देंगे या उसका ट्रायल भी होने नहीं देंगे और उसको मीडिया से ही हटा देंगे, उसको बातचीत से हटा देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की ये दमनकारी नीति है, ये देश में जो लोकतंत्र की तोड़ की नीति, इसी से कहते हैं हम लोकतंत्र खतरे में है। ये मतलब सिसोदिया गिरफ्तार हो गए तो लोकतंत्र खतरे में आ गया? आशुतोष जी, सिसोदिया को अगर अरेस्ट किया गया तो लोकतंत्र खतरे में है? विवेक जी, आप पत्रकार होके आपके तो एक बात नहीं पूछ पाए आप कि BBC में क्या निकला, भारत समाचार से क्या निकला? आप पूछिए ना बैठ के, दैनिक भास्कर से क्या निकला? आप सवाल पूछने से क्यों डरते हैं भाई? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिसोदिया के गिरफ्तार होने से लोकतंत्र खतरे में आ गया? हाँ, वो चुना हुआ नेता है, आपने कोई उसके सामने ठोस सबूत रखा? तो क्या वो एंटी करप्शन जैकेट पहन के घूम रहे हैं? रिमांड क्यों मिल गई भैया? एंटी करप्शन, आप एक सेकंड अश्विनी जी, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि उनको आशुतोष जी एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि उनको रिमांड पर भेजा गया, तो जिस जज ने फैसला सुनाया वो गलत, जिस कोर्ट में सुनवाई हुई वो गलत, CBI गलत, सरकार गलत, सिर्फ सिसोदिया सही और समाजवादी पार्टी के आशुतोष जी सही? यस, बिल्कुल सही। विवेक सांडिल सही, ठीक है, विपक्ष गड़बड़, समाजवादी आप बोलिए कि रिमांड पर भेजने का फैसला गलत है। आपके अगर आप मुखर प्रवक्ता हैं, आप समाजवादी पार्टी के सच्चे नेता हैं, तो आप बोलिए उनको रिमांड पर भेजने का जज का फैसला गलत है।
अगर आपकी हिम्मत है तो आप पूछ के दिखाइए भारतीय जनता पार्टी अरे से अब कि मेरी अपने हिम्मत की नेताओं बात से क्यों मत नहीं कीजिए, पूछा? अपनी हिम्मत पे बताइए। आप पूछ के आप दिखाइए, सरकार आप से एंकर सवाल हैं। पूछ रहे हैं, लेकिन क्या इस बात से आपकी सवाल कलम- पूछ सकते हैं आप? आपकी कलम में वो ताकत है जो सत्ता हिला सकती है, लेकिन ये बिकी हुई आशुतोष कलम जी, नहीं चल सकती है। आपकी आवाज परेशानी में वो ये ताकत है जो सत्ता हिला सकती है, विपक्षी सत्ता को हिला अरे सकता जी, है। पूरा लेकिन देश देख रहा है। 14 के बाद से एक आप लोग नया शब्द घोषित हुआ है, गोदी मीडिया। आप लोग आप लोगों के पास और कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है। आप लोग घर आप कैसे लोगों चलाते के हो पास, अपने? आशुतोष जी, आप कुछ लोग बोलने अपने के लिए घर नहीं में बचा है। अपने बच्चों से आंख कैसे आप मिलाते लोगों के होगे? पास सवाल कैसे पूछते आप होगे लोगों अपने बच्चों के से? मैं एक पास, सवाल पूछता हूं। आशुतोष जी, चाटुकारिता करके देखिए, देखिए, मैं आज 1 to 1 डिबेट में भी नहीं हम आना ये चाहता बात हूं। पूछ पा रहे हैं। देखिए, हमारी हिम्मत नहीं है पूछने की। आशुतोष जी, हमारी नौकरी चली आशुतोष जी, जाएगी। सवाल और चली सवाल गई उठा है। रहे थे ना आप? आपके साथ विवेक जी, आप जवाब एक क्यों नहीं सेकंड, दे 10 पा रहे हैं? 10 सेकंड, 10 सिसोदिया सेकंड। जी को रिमांड पर 10 मोदी सेकंड। सरकार ने भेजा है या सीबीआई के जज ने भेजा है? नरेश जी, अब दिखाइए एक सेकंड, अश्विनी, अच्छा ठीक है, अश्विनी उपाध्याय, उसके बाद नरेश जी के पास आ रहा हूं। अश्विनी उपाध्याय जी, ना हाँ, देखो, ये सारे लोग डिफेंड कर रहे हैं। मैंने 2019 में पीआईएल फाइल किया कि दिल्ली में जो प्रॉपर्टी है उसको आधार से लिंक कर दो। 2023 आ गया। अगर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के पास बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, इन लोगों ने अपने नौकर चाकर, रिश्तेदार, मौसेरे भाई, साले बहनोई के नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, तो ये कौन विरोध प्रॉपर्टी कर को रहा है? आधार से लिंक करने वाली मेरी पीआईएल का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं यही पूछ रहा हूं। कौन मैं विरोध आपको, कर रहा है? कौन विरोध कर रहा है भाई? अरे आशुतोष जी, आइए ना, 5 साल से आइए मैटर उत्तर प्रदेश में पेंडिंग कराइए है। ना। दिल्ली अरे की भैया, सरकार बीजेपी विरोध के कर रही नेता है। जी, अरे अरे भैया, दिल्ली की सरकार विरोध कर रही है। भाई आप सुन लो, रहने वाले उत्तर प्रदेश में हो। आशुतोष भाई सुन लो, आप मानोगे नहीं। आशुतोष भाई आप सुन लो जरा प्लीज। मैं नहीं, ये मुझसे पूछ बात- रहा मुझसे हूं, आप जवाब लीजिए अगर मुझसे केजरीवाल जवाब जी के लीजिएगा। पास, सिसोदिया जी के पास, या आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास, संजय सिंह के पास दिल्ली के अंदर काला धन नहीं है, बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, आय से अधिक संपत्ति नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने से क्यों भाग रहे? क्यों मेरी पीआईएल का विरोध कर रहे? क्यों नहीं आप एक ऑर्डिनेंस ला के उसको ठीक है, लागू कर देते? इनसे पूछे ना उत्तर प्रदेश में क्यों ठीक नहीं है, कर रहे एक सेकंड, आशुतोष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। नरेश जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कर दे आके पूर्ण बहुमत की नरेश सरकार जी, योगी जी कर देंगे। जब भी सवाल, एक सेकंड आशुतोष जी, मैं आ रहा हूं, जब भी सवाल ऐसे मामलों को लेकर उठता है तो आरोपों के दायरे में सब सारे लोग आ जाते हैं। विपक्ष के हिसाब से पूरा देश का जो लोकतंत्र का जो सिस्टम है वही डैमेज हो चुका है, क्योंकि कार्रवाई हो रही है एविडेंस के आधार पर। क्यों अभी तक मनीष सिसोदिया को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया था? 1 साल से, लगभग 1 साल हो गए ना इस मामले को सामने आने के बाद। 1.5 साल गिरफ्तारी तो अभी हुई है। जब मामला सामने आया था उसी दिन अरेस्ट कर लेते तो बात बनती है, आपकी बात में दम होता। नरेश जी, बिल्कुल ठीक बात कहा कि 3 जून 2021 को कांग्रेस पार्टी ने इसकी शिकायत की थी और उसके बाद आज ये कार्रवाई हुई है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत सरकार के नियम है कि 48 घंटे तक कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, नेता अगर जेल के अंदर रह जाता है तो स्वतः ही वो सस्पेंड हो जाता है। सत्येंद्र जैन इतने दिनों से जेल के अंदर बैठा है, क्यों नहीं दिल्ली के एलजी ने उसको बर्खास्त किया? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये आरएसएस की ए टीम और बी टीम है, जानबूझ के 2024 तक ये ड्रामा चलाना चाह रहे हैं। नहीं तो जिस दिन ये घोटाला निकला उसी दिन इनको गिरफ्तार करना चाहिए था, और आज तक ये क्यों इतना लंबा खींचा गया? और सबसे बड़ा जो इसके अंदर माफिया है वो अरविंद केजरीवाल खुद है, उसको क्यों अभी तक बचाया हुआ है? क्या 2024 के चुनाव से पहले उनको गिरफ्तार करेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है, कांग्रेस के आरोप हैं जो कह रहे हैं। सत्येंद्र जैन अभी तक बाहर नहीं आ पाए और सिसोदिया भी अंदर चले गए 5 दिन के रिमांड पर। बर्खास्त नहीं कर रहा उनको, ये मैं पूछना चाहता हूं। सत्येंद्र जैन को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? ये 1-2 सवाल है, इसका जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं शाजिया जी के पास जा रहा हूं। नहीं, वो तो ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिली हुई है, ये लोग साथ में सब कर रहे हैं। बिल्कुल मिले हुए हैं, दोनों के दोनों मिले हुए हैं। क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिले हुए? बिल्कुल। ये क्यों नहीं दिल्ली का एलजी फैंटेसी वर्ल्ड में रहने का अधिकार है कोई भी। आप तो पूछिए साजिया जी से क्यों नहीं कर रहा, आप पूछिए सवाल कि ये जो कन्विक्शन रेट है क्यों कम है। अब ये भी सवाल पूछिए
कि यही जब एक्साइज पॉलिसी में रिडक्शन होता है यूपी में, तो वहां पे क्यों नहीं कांग्रेस कुछ बोलती? या यही सवाल आप पूछिए हरियाणा के लिए, वहां पे साजिया जी कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि साजिया जी इधर उधर की बातें करेगी, पर जो सवाल पूछा जाएगा उसके ऊपर कभी जवाब नहीं देगी। जो करप्ट व्यक्ति जब बीजेपी में आ जाता है वो क्यों आता है, उसके ऊपर एक मित्र ने ये भी बोला नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों नहीं होता, तो उस व्यक्ति पे क्यों नहीं होता? आप ही की पार्टी में वो आ जाता है, वो पहले भ्रष्ट था आज नहीं है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं किया जाता? तो ये सारे सवालों के ऊपर बीजेपी जवाब नहीं देती है। बीजेपी चलता है क्योंकि वो सिर्फ ईडी और सीबीआई की रेड करना जानती है, कन्विक्शन करना नहीं जानती। ये बड़े सवाल है, इसको पूछना भी जरूरी है। आप लोग बीजेपी इसका जवाब अभी भी नहीं देगी। जी मनस्वी, आप लोग सिसोदिया जी पे बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन बाकी दूसरे नेताओं पर बातचीत करेंगे। मैं शाजिया एलमी से पूछ लेता हूं। मैं शाजिया जी, अरे विवेक जी, सिसोदिया के ऊपर तो सीबीआई जवाब देगी ना। अगर वो व्यक्ति भ्रष्ट है तो ठीक है, रखा जाएगा। ठीक है शाजिया एलमी मेरा जी, सवाल ये आता है कि ठीक है, हो या शुभेंदु, ठीक है मनस्वी थापर जी, ठीक है, ऊपर सीबीआई और ईडी कब जवाब? ठीक है सर, ठीक है शाजिया एलमी जी। अगर आप अपने को अगर भ्रष्ट है तो अंदर रखिए ना, उनको बाहर मत आने दीजिए। अगर वो भ्रष्ट है तो उनको अंदर रखिए। जा रहे हैं आप ना, ठीक है, एक सेकंड नहीं आपके पास, अब वही बोल रहे जा रहे हैं, उसका जवाब हो चुका है। आप सुनी नहीं साजिया जी, ठीक है, सुनते नहीं है। ठीक है मनस्वी थापर जी हो गया, मनस्वी थापर जी, मनस्वी थापर जी हो गया, मनस्वी थापर जी हो गया। हल्कापन है, बहुत हल्कापन है मनस्वी, अपने खातिर चुप हो जाइए आप। आपकी बातों में बहुत भारीपन है, मान लिया, पर जवाब तो दीजिए। ठीक है मनस्वी थापर हो गया, वेट के हिसाब से ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं शाजिया एलमी से। ठीक है मनस्वी थापर जी, अरे रिलैक्स। शाजिया एलमी जी, हो गया, बहुत अच्छा बोला आपने, तालियां। अच्छा, मैं अब कह रही हूँ कि आप देखिए, सीरियसली इस बात को माना जाए कि 6-7 सवाल थे जो सीबीआई भी पूछ रही थी। अब सवाल ये है, आबकारी नीति अब नहीं लाते हैं। वो नई नीति जो आती है उसका पूरा ब्लूप्रिंट पहले ही कुछ चंद लोगों को दे दिया जाता है, जैसे कि विजय नायर हैं जो उनकी गिरफ्तारी हो गई है, और 3 लोग और हैं उसके साथ साथ, संजय महेंद्रो हैं और बाकी लोग। अब बताइए, वो आबकारी नीति के तहत आप पुरानी पॉलिसी को बदल देते हैं, पूरी तरह कुछ निजी कंपनियों को सारा कंट्रोल दे देते हैं, पूरा लिकर माफिया अंदर आ जाता है। इसके तहत आप देखिए कि जो स्कूलों और धार्मिक स्थानों के पास, ठीक है, ये सारे जी शराब खोलने की अनुमति नहीं थी। शाजिया जी माफी चाहूंगा, वक्त कम है। तो मेरा सवाल ये है कि आपने 2% से 12% क्यों किया? जी मैं कह रहा हूं ये सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में, और इसका जवाब सीबीआई उनसे जानना चाहेगी। मैं आशुतोष वर्मा जी से एक लाइन में जवाब ले लूं, क्या ये 24 के लिए थर्ड फ्रंट की तैयारी है आशुतोष जी? क्या ये आपकी पार्टी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी साथ में आएगी 24 के चुनाव में? सारी पार्टियां साथ में है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश में कुशासन चलाने की अनुमति 2024 के बाद नहीं दी जाएगी। जी चलिए ठीक है, आपका इशारा साफ समझ में आ रहा है। 24 की तैयारी का एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। सिसोदिया केस इसमें एक बड़ा माइलस्टोन भी साबित हो सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए और इंडिया टीवी को अपना कीमती वक्त देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।